हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो जी, ये मोहतरमा कुणाल हड्डी फुस्सी बैंक की हैं। और आप इसमें देखेंगे सुनेंगे कि ग्राहक सिंपल इन वन शॉट वो कह रहा है जी मैं पेमेंट नहीं देता, अभी है नहीं। लेकिन इनको क्या है, डेली की ट्रेनिंग है, टीएल का डंडा है। तो ये उसके डंडे के डर से आप देखेंगे कि जो बात सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता था कि 1 मिनट भी चलनी चाहिए, वो इन्होंने 7 मिनट शायद चला दी है। आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा, आप इंटेंशन दिखाओ, आप किसी से लेके दे दो, आपका अब जो कार्ड है वो अभी फ्रिज है, वो मतलब होल्ड है, वो फ्रिज हो जाएगा, आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप मिनिमम अमाउंट भर दो 2500। मतलब कहने का मतलब, बिना गाली दिए जितना ये टॉर्चर कर सकती थी मोहतरमा, उतना इन्होंने कोशिश की। मैं आप देखो, मेरे वर्ड देखें, इन्होंने कोशिश की। ये टॉर्चर तभी कर सकते हैं दोस्तों जब तक आप इनका टॉर्चर का शिकार हो, मतलब आप खुद टॉर्चर होगे तभी तक ये करेंगे। मेरे पास बहुत सारे व्यूवर, ये मान लो जो नए व्यूवर होंगे ना, वो शायद 50% उनका ये आता, सर भैया मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, भाई आप टॉर्चर हो क्यों रहे हो। तो यहाँ पे सेम परफेक्ट लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे इस ग्राहक ने बहुत ही बखूबी, बहुत ही बढ़िया इनको जवाब दिया है। और बाकायदा इसके 1% मुझे नहीं लगता इस ग्राहक ने लोड लिया होगा अपने माइंड पे। नॉर्मल ग्राहक जो होता है वो इनके डराने धमकाने में आ जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं क्या बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी अफजल जी नमस्कार सर, जी को बात कर रही हूँ। जी नमस्कार। जी अफजल जी, वो कार्ड की पेमेंट सर पेंडिंग है। हाँ जी, पता है मुझे पेंड। जी तो सर कब तक पेमेंट हो जाएगी? जब पैसे आ जाएंगे जब हो जाएगी मैम, अभी पैसे तो नहीं। सर देखो, अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट तो पे करिए ना सर। नहीं, आप काफी मिनिमम टाइम, अमाउंट नहीं देना मुझे। तो सर अपना टोटल ओवर ड्यू पे कर दो। हाँ, टोटल जब अगर हो आपको जाएंगे तो कर मिनी दूँगा। सर ऐसे थोड़ा ना, आप खुद देखो लास्ट टाइम आपने पेमेंट कब कराई है सर? 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है सर बैंक में आपकी। हाँ, तो मेरे पास भी 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही ना मेरे पास अकाउंट में मेरे। तो सर वो तो आपको भी आ जाएगा ना, वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। बैंक हाँ, ने तो तो आपको जब टाइम दे दिया ना ऑलरेडी। सर ज्यादा अमाउंट नहीं है, 6600 रुपये का अमाउंट है सर टोटल ड्यू, आप वो पे कर दो। नहीं तो वो सर मुझे मिनिमम, मिनिमम नहीं करना ना। सर मिनिमम आपको मिनिमम नहीं कहा मैंने आपसे टोटल अमाउंट बोला आपका। हाँ, तो मिनिमम, टोटल जब होगा तो कर दूंगा मैम। तो सर किसी से लेके कराओ ना पेमेंट। नहीं, लेके पेमेंट नहीं करवाना मुझे। जब मेरे पास होंगे जब ही, क्योंकि फिर उसका भी उधार हो जाएगा ना, तो फिर वो फोन करेगा बार बार मुझे, तो कोई फायदा तो नहीं है सर ना। सर आप कोई कार्ड यूज करते हो, उसमें से ऐड करके कर दो। कार्ड तो सारे ब्लॉक हो गए मैम मेरे, सबके तो सर सारे कुछ कार्ड तो मतलब ब्लॉक है। सोर्स होगा ना आपका, कुछ तो आप इनकम सोर्स होगा ना आपका। इनकम सोर्स था, बिजनेस था मेरा, वो बिजनेस में लॉस हो गया, तो अब क्राइसिस है, मनी क्राइसिस। तो सर आप फैमिली भी तो मैनेज कर रहे हो ना, और भी खर्चे बस एक्सपेंसेस जो फैमिली है वो भी आप फैमिली मैनेज कर रहे बिल्कुल हो ना सर। फैमिली, तो तो फैमिली बैंक की तो मैनेज पेमेंट भी तो करना सर पड़ेगा देनी है ना। ना, इतने टाइम से पेंडिंग है फैम, अफजल जी। फैमिली को तो मैनेज करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी करो, फैमिली तो तो चलानी है। सर बिल्कुल, जैसे आप फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, वैसे सर बैंक से भी देखो आपने पैसा लिया है और ऑलरेडी बैंक ने आपको टाइम दिया है सर, तो आप इसको भी तो देखिए ना सर, इसको भी तो पेमेंट करना जरूरी है ना सर। बैंक ने कोई टाइम नहीं वरना दिया, फिर सर बैंक से देखो जबरदस्ती टाइम दिया ऑलरेडी है सर हमें। आउट। ये जो रिकवरी वाले टट्टू है ना, ये आपने देखा होगा, आप घर भी तो मैनेज कर रहे हो, तो भाई साहब घर भी मैनेज करना छोड़ दे क्या। कुछ लोग होते हैं मैडम जी, जो घर मैनेज नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, अपने 4 बच्चों के 5 बच्चों के हाथ आपस में बांध के, फिर मियाँ बीवी हाथ बांध के ना, वो नदी में, क्या बोलूँ, अभी रिसेंटली केस है दोस्तों, 7 लोगों ने सुसाइड किया है। जो मैनेज नहीं कर पाता वो सुसाइड कर लेता है मैडम। अब आप क्या चाहते हो, घर भी मैनेज ना करे बंदा। पता नहीं दोस्तों, क्या ये रिकवरी वाले क्या टारगेट्स के चक्कर में क्या करेंगे। उसके बाद ये भाई साहब, आपको बैंक ने टाइम दिया है, ये मैडम जी बोल रही हैं आपको बैंक ने टाइम दिया है, तो ग्राहक ने भी बढ़िया जवाब दिया, बैंक ने मुझे कोई टाइम नहीं दिया, बैंक ने तो मुझे टॉर्चर, अब्यूज़, हरेसमेंट जितना बैंक कर सकता था वो किया है। टाइम तो मैंने खुद लिया है बैंक से। और हकीकत यही होती है दोस्तों, आप बैंक से टाइम मांगेंगे ना, मतलब ही नहीं है बैंक टाइम दे दे, आपको टाइम छीनना पड़ता है।
आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर। आपको वो भी कोई पता है सर, दिक्कत नहीं काफी है सारे होने चार्जेस होते हैं सर। तो वो कोई बात नहीं, जितना चार्जेस ऐड करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं बात कर लूँगा, जैसा भी होगा पेमेंट कर दूंगा पूरी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो सर देखो, अगर आप पूरा नहीं कर सकते हो तो अभी एटलीस्ट इस केस पे सर 25 रुपए की अमाउंट रिक्वायर्ड है। आप इसको करा दो, केस आपका होल्ड जाएगा। कार्ड अभी आपका टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक है। ये दोस्तों जो आपका कर रही है ना, इसमें हो सकता है आपको लगे कि आपके फेवर के लिए या आपके कुछ हेल्प के लिए बोल रही है। ये सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए बोल रही है। 2500 रुपये पहुँच जाएंगे, इसका टारगेट अचीव हो जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं है ग्राहक से। कितने रुपए की है? सर 25 रुपए की पेमेंट अगर कराते हो तो आपके अकाउंट यहाँ पे इस महीने होल्ड हो जाएंगे। आपको 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा। ऐसे सर जो इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट भी सर 4-5 होता है, जीएसटी चार्जेस होता है, 3.5 से 4% तो इंटरेस्ट लग रहा है सर। एटलीस्ट वो तो आपका होल्ड होगा, वो तो नहीं लगेगा ना सर, क्योंकि नहीं ऑलरेडी वो लास्ट बकेट में केस आ चुका है सर। लास्ट जो नेक्स्ट बकेट है ना, वो एनपीए की बकेट है अफजल जी। अच्छा जी, इसलिए सर तो आपने बोला आप ज्यादा कोई अमाउंट नहीं कर पा रहे सर, कोई बात नहीं। बैंक ने आपसे एक साथ में मांगा भी नहीं है, बट एटलीस्ट आप 25 रुपए तक का अमाउंट पे कर दो, जिससे आपका एक केस फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। नहीं, बैंक का बस चले तो वो तो सारे पैसे एक साथ निकलवा ले मुझसे, वो तो मैं खुद नहीं दे रहा। बैंक कोई मुझ पे एहसान थोड़ी ना कर रहा है उसका, वो तो लगातार फोन कर ही रहा है बैंक तो मेरे पास। सर देखो, वो तो काम करेगा ही ना। जब आप अपनी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो बैंक रिस्पॉन्स क्या, मैं तो कॉल आती है तो मैं बता देता हूँ जो भी मेरी प्रॉब्लम है। तो सर आप वो भी देखो कितने टाइम से एक ही प्रॉब्लम आपकी। आप एटलीस्ट 1 महीने तो सर दिखाओ ना बैंक को अपनी इंटेंशन। बैंक तो यही सोचेगा ना कि अफजल जी की इंटेंशन नहीं है। नहीं, मैं बैंक को एक बार ही इंटेंशन दिखाऊंगा जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। सर कोशिश करके आप 25 रुपए करा दीजिए अफजल जी। मैडम 2500 रुपये करवा के क्या फायदा होगा, वो तो गड्ढे में चले जाएंगे पैसे मेरे। क्यों जाएंगे सर, वो आपके एटलीस्ट आउटस्टैंडिंग में से तो होंगे ना सर। नहीं आपको होंगे देखो मैडम। सर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर, डेली इंटरेस्ट लगता है। और सिर्फ आपका ही नहीं लग रहा, और भी जगह और भी कार्ड मैंने यूज कर रखे हैं, उसका भी ड्यू चल रहा है मेरा। सर और बैंक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को HDFC का पता है। और इस पे अगर आप पेमेंट नहीं करो ऑलरेडी, देखो सर ये 0 बकेट से लास्ट बकेट में केस आ गया है, तो 3.5 से 4% का इंटरेस्ट तो लग ही रहा है सर, और अदर चार्जेस भी होते हैं। नहीं वो कोई बात नहीं। सर आपने अफजल जी लास्ट पेमेंट कब कराई थी सर, वो आपको भी अच्छे से पता है। मैं तो भूल गया कब करवाई थी पेमेंट। कोई बात नहीं सर, मैं बता देती हूँ। लास्ट 2 महीने से आपकी पेमेंट नहीं आ रही है बैंक में। अच्छा, हाँ तो मैडम यही तो बात है, मेरी जेब में भी लास्ट कोई 2 बात महीने से नहीं पेमेंट देखो नहीं है। सर, अगर सर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं सर। देखो टेम्परेरी बेसिस से ब्लॉक का कब तक रिकंटिन्यू करो, कार्ड रिकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक के साथ संबंध खराब करोगे सर, तो आगे सर्विस कभी ले पाओगे आप, खुद सोचो। नहीं, बैंक के साथ संबंध खराब करना कौन चाहता है, बस कोई परेशानी होती है तो सर वही चीज आपसे, बैंक अभी भी आपके साथ कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल एग्री है, पर थोड़ी सर आप भी इंटेंशन दिखाओ ना बैंक को अपनी। इंटेंशन में 1 रुपया डाल दूं क्या? आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा जब आएगा सर, पैसा 6 महीने बाद आएगा, साल बाद आएगा, तो जब तक आपका नहीं, ऐसा जो अभी करो 26,000 पे वो आपका 35-40 क्रॉस कर जाएगा। आप खुद ऐसा देखो करता ना हूँ, सर। 11 रुपए डाल देता हूँ है ना, सगुन के, तो उनको बैंक को भी लगेगा कि शायद ये इंटेंशन दिखा रहा है बंदा। 2501 रुपए डाल दो मैम नहीं, सगुन के। 11 रुपए, ओनली 11 रुपए। अभी तो 11 रुपए ही पड़े मेरे पास, कहोगे तो मैं डाल दूंगा, उससे बैंक को भी लगेगा कि हाँ इंटेंशन दिखा रहा है बंदा। कि कोई नहीं, किसी से हेल्प लेके कर दो सर, इतनी तो आपकी वैल्यू होगी ना, मार्केट मैम वैल्यू पता होगी है आपकी दोस्त यारी में। इस टाइम लोग अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, मेरी तो जब करेंगे। तो कोई बात नहीं, फैमिली वालों से ले लो, फैमिली में तो कर ही देते सर। आप ही दे दो ना, आप बाद में ले लेना मुझसे। मैं क्या आपकी फैमिली मेंबर हूँ सर? तो फ्रेंड बन जाओ ना मैम, फ्रेंड भी तो दे देते हैं, आप फ्रेंड बन जाओ, मैं आपको दे दूंगा, आप अपना नंबर दे दो ना, और जैसे मेरे पास पेमेंट आएगी मैं आपको UPI कर दूंगा। पेमेंट का बताइए सर, फालतू चीजें नहीं। मैम मैं पेमेंट का ही तो बता रहा हूँ आपको, फालतू बातें तो आप ही कर रही है ना, तो कोई मुझे बात भी नहीं, करना अफजल जी पड़ेगा। आप अरेंज कर लो सर, कोई बात नहीं, आज पॉसिबल नहीं है, अरेंज कर लो सर, कोई बात नहीं, करा देना आप 4-5 दिन में। बैंक आपके साथ कॉपरेट करने के लिए अभी भी एग्री है, बट अब मुझे लगा शायद आपकी तरफ। तो जी इन मैडम की जब दाल नहीं गली ना और ग्राहक जागरूक निकला
तो ये फ़ोन काट के चली गई। एक चीज़ और दोस्तों ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप 2500 रुपये भर दो, ये आपकी स्टेटमेंट में कम हो जाएंगे। तो वो दोस्तों कम नहीं होते, वो क्या होता है स्टेटमेंट में ना एक हिस्ट्री बनती है कि आपने 2500 रुपये दिए हैं, जिसको ये कह देते हैं कम हो जाएंगे। कम नहीं होते। आप 2500 भरोगे, उधर पता चला 2600 का इंटरेस्ट लग गया तो वो उसमें बराबर हो गए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसको भरने की। सीधा सा जब आपका केस पक जाएगा, तो अभी आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो डाली थी कुणाल हिंदू बैंक की, तो वो दे रहा है ना 25% पे ऑफ़र। वो बस आप टोटल अमाउंट है ना जो भी आपका होगा उसका 15%, 20%, 25% पे सेटल हो जाता है। आप उसको 2500 दे के ना आप उसकी 100+% मतलब 1 लाख देने हैं तो हो सकता है 1,10,000 दे चुके हों और फिर भी 1 लाख देनदारी बची हो। तो उससे बढ़िया है आप उसको स्टॉप कर दो और सिर्फ 25,000 दे के निपटाओ, ख़त्म कहानी। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।